जैसे क्लब्स वगैरह हम जाते थे तो वहाँ पे लोग मना कर देते थे, हरियाणवी ट्रैक चलेगा नहीं। अच्छा, क्यों? ये होता था कि वो लोग सोचते थे कि यार ये थोड़े अलग माइंड सेट के बंदे हैं। तो मेरी गाड़ी जला दी गई, मेरे पास थ्रेट आए, और वो भी इंडस्ट्री के लोग थे। मतलब आप से कुछ काम करवाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए मना कर दो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ नेहा वर्मा। आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है डीजी इमॉर्टल का दिग्विजय मेहरा। दिग्विजय इन दिनों द हनुमान रैप सॉन्ग है उसको लेकर चर्चा में है, और ये वही शख्स है जिन्होंने एल्विश यादव को सिस्टम जो वर्ड है उससे फेमिलियर करवाया। आज जो हम एल्विश को जानते हैं सिस्टम नाम से, तो वो उसकी देन डीजी को जाता है। तो डीजी, वेलकम टू आज तक डिजिटल। थैंक यू सो मच। और हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि 2 सॉन्ग आए हैं बैक टू बैक और वो हिट हो चुके हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, पहले तो जो ट्रैक था मेरा वो था बावली, जो कि एल्विश भाई जब बिग बॉस जीते थे, तो बिग बॉस जीतने के बाद पहली वीडियो शूट उन्होंने वही करी थी। हम बाहर करके आए थे बैंकॉक शूट, एंड अभी रिसेंटली वो रिलीज़ हुआ है और चार्ट्स पे हर जगह बज रहा है, दिल्ली, मुंबई, एवरीवेयर, मतलब इंडिया में तो हर जगह बज ही रहा है। उसके बाद अभी दशहरे पे मैंने परमेश वर्मा भाई के साथ अभी ट्रैक रिलीज़ किया था द हनुमान, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया और मेरे को बहुत डीएम्स आते हैं उसके रिगार्डिंग, लोग टैग करते हैं, वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी। डीजी, मेरा ये सवाल रहेगा कि एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट के तौर पे आपने हरियाणा में एक अलग अपनी पहचान बनाई है, स्पेशली फोक म्यूज़िक की बात करें, है ना, उसको थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन एक टच दिया है। पहले तो मैं आपसे हरियाणा के फोक के बारे में बात करना चाहूँगी, और उसके बाद आपका जो कंट्रीब्यूट और एक इनपुट रहा है उसके बारे में फिर बात करते हैं। ओके, हरियाणा का फोक तो मतलब बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और मतलब वो तो हमेशा चलता ही रहेगा। बाकी ये था कि जैसे जैसे जनरेशन इवॉल्व हो रही थी हमारी, लोग उस जोन से बाहर निकलना चाहते थे, मतलब उनको कुछ नया चाहिए था जी। तो हमने उसको अर्बन और हिप हॉप को फ्यूज़ करके एक नया साउंड क्रिएट किया कि जो अपनी बिल्कुल यंग जनरेशन है, जिनको मतलब ऐसे गाने चाहिए जिसमें बेस और हाई हैट किक्स वगैरह ज़्यादा हो, तो उसको फ्यूज़ करके हमने कुछ एक ट्राई किया और लोगों ने वो पसंद भी किया, और इवॉल्व हो रहा है हरियाणा म्यूज़िक। लाइक रीजनल म्यूज़िक की मैं बात करूँ तो अब बहुत ग्रो हो रहा है इंडिपेंडेंटली ना, मतलब लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड यूट्यूब पर रिलीज़ कर सकते हैं अपने, मतलब डिजिटल स्ट्रीम करा सकते हैं हर जगह से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज को इतना बढ़ावा मिल रहा है, पूरा देश पसंद कर रहा है उसको। तो मैं अगर एक इंडियन मैप की बात करूं, है ना, बॉलीवुड हमेशा से डोमिनेट करता रहा है, तो उस जगह पे हरियाणा की जो म्यूज़िक है वो कहाँ स्टैंड करती है? क्योंकि पंजाबी ने तो एक फ्रंट गियर लिया है और बहुत आगे आई है, बहुत एक कोलैबोरेशन भी रहा है, पर मैं अगर हरियाणा और रीजन के म्यूज़िक और बॉलीवुड के म्यूज़िक के कोलैबोरेशन की बात करूँ, तो कितना अभी स्ट्रगल है या फिर चीज़ें स्मूथ है? बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। मतलब स्टार्ट हो गया है गेम, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो रहा है ना बॉलीवुड जो रीजनल अपना चल रहा है। लाइक पहले अपना पंजाबी जो ट्रैक्स थे वो बॉलीवुड में जाते थे, अब बहुत से मैंने देखा कि जो वेब सीरीज़ भी आ रही हैं और जो मूवीज़ हैं, मतलब वो हरियाणवी ट्रैक ले रहे हैं, लोगों को वो एक स्लैंग, एक जो टोन है वो पसंद आ रही है, और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से अभी 5 साल के अंदर पूरा टेक ओवर हो जाएगा। मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेशन थी कि भाई हरियाणवी ट्रैक है ये नहीं चलेगा और पंजाबी ट्रैक ही चलने, हिंदी ट्रैक चलेंगे, मतलब जैसे क्लब्स वगैरह हम जाते थे तो वहाँ पे लोग मना कर देते थे, हरियाणवी ट्रैक चलेगा नहीं। अच्छा, क्यों? ये होता था कि वो लोग सोचते थे कि यार ये थोड़े अलग माइंड सेट के बंदे हैं, बट धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है अब। मतलब किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बॉलीवुड के टुवर्ड्स, कोई मतलब उनका हरियाणा म्यूजिक के टुवर्ड्स कोई डिस्क्रिमिनेशन होता था? बॉलीवुड नहीं, मतलब एक नॉर्मली जनता का एक माइंड सेट था, क्योंकि जो अपना हरियाणा रीजनल म्यूजिक था वो अलग म्यूजिक पे बजता था, ठीक है, उसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं लोगों को लगता है कि ये गुस्सा कर रहे हैं, किसी को ऑफेंसिव होकर बोल रहे हैं, बट वो प्यार से बोलते हैं। तो जब लोगों को कल्चर समझ नहीं आ रहा था तो वो उसको इतना पसंद नहीं करते थे, बट अब लोगों को पता है कि नहीं यार ये मस्ती में ऐसे ही बोलते हैं, इनकी बोली लठमार है, कि आपको लगेगा या आपको लगेगा कि गुस्सा कर रहे हैं, बट गुस्सा नहीं कर रहे, प्यार से बोल रहे हैं, तो लोग अब पसंद कर रहे हैं उस सब चीज़ों को। अच्छा, और आपके अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरीके का है, आप वहाँ पे अपने म्यूजिक का कोलैबोरेशन है कोई? कोलैबोरेशन बिल्कुल अभी होगा आगे इन फ्यूचर, बट अभी रिसेंटली लाइक मैंने कुछ इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैब किया। अच्छा। मेरी कंपनी यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप ने अभी मुंबई में हमारा एक सॉन्ग राइटिंग कैंप था, उस दौरान हमने 2-3 इंटरनेशनल
म्यूज़िक कंपोज़र के साथ कोलैब किया, और भी बड़े बड़े जो नाम है इंडस्ट्री में उनके साथ उन्होंने मेरे को कोलैब करवाया, एंड आई एम लकी। एंड डी जी, ये भी एक सवाल है कि जब एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होता है, जब वो खुद के म्यूज़िक का बनाता है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है इनिशियल डेज में, जब बिफोर दिस सोशल मीडिया थिंग, उससे पहले क्या स्ट्रगल थे, और सोशल मीडिया और इस तरीके का यूट्यूब और जो एक खुद का चैनल बनाने की हम बात कर रहे थे, वो आने के बाद कितनी चीज़ें आसान हुई हैं? मतलब अब तो आप सब कुछ आपके फिंगर टिप पे है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो कभी भी ना। बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को 14 साल हो गए हैं। मतलब मैं 2008 में जब मैंने स्टार्ट किया था ये सब कुछ नहीं होता था। 1-2 वेबसाइट होती थी, रिवर्ब नेशन, और 1-2 वेबसाइट होती थी जहाँ आप अपनी आर्ट को मतलब पेश कर प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो उस टाइम मतलब हर चीज़ एक्सपेंसिव थी, लोगों को नॉलेज नहीं थी कि कैसे कि आप एक गाना रिकॉर्ड करोगे, उसको मिक्स कैसे करोगे, फिर उसमें इफेक्ट लगाना है, वीडियो कैसे बनाए, कैमरा कहाँ से हायर करे, क्या नहीं। बट अब सब कुछ इतना ईजी हो गया, आप एक फ़ोन कॉल पे ना हर चीज़ अरेंज कर सकते हो। बिल्कुल। तो उससे बहुत मतलब इम्प्रूव हुआ है जो सीन है, म्यूज़िक सीन है, इंडिपेंडेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब आज के टाइम में आर्टिस्ट को एक बड़े लेवल की ज़रूरत नहीं है, अगर उसमें टैलेंट है तो वो दुनिया तक लेवल इन द सेंस कि आप म्यूजिक लेवल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जो बड़ी कंपनीज हैं, मतलब लोगों को लगता है कि हम जब किसी रिकॉर्ड लेवल पे साइन होंगे तभी हम ग्रो करेंगे, बट इंडिपेंडेंटली आप कर सकते हो। जैसे हमारा ट्रैक था कलिश्ती छोरी, वो हमने ऐसे ही रिलीज़ कर दिया। उस टाइम मैं जॉब करता था कॉल सेंटर में, तो मेरे को याद है कि वो हमने रिलीज़ कर दिया था ऐसे 20-25 हज़ार रुपये की हमने उसकी वीडियो बनाई थी। मेरी जब सैलरी आई थी तो 1.5 साल बाद वो इतना वायरल हो गया कि वो ग्लोबली 3rd नंबर पे आया। एक रीजनल ट्रैक, एक हरियाणवी ट्रैक, वर्ल्ड वाइड स्पॉटिफाई पे 3rd नंबर पे आया, वायरल ग्लोबली, सोशल मीडिया के सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से इतना वो कि लोगों तक वो चीज़ पहुंची, कुछ अच्छी चीज़ है जो कि कभी कभार रुक जाती है कहीं नेटवर्क की वजह से या फिर कुछ अप्रोच की वजह से, वट एवर यू कैन कॉल इट। बट अब वो नहीं है, अब टैलेंट जा सकता है वर्ल्ड वाइड। तो मैं अगर आपके वही बात करूं कि डिजिटल जिसने आपको एक विंग दिया है, कह ले कि पर दिया है, आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा मिला? मतलब फॉलोअर्स तो बढ़े बेशक, पर जो एक अल्टीमेट गोल होता है ना कि आप किसी सिंगर के लिए गाना गाओ, आप किसी एक्टर के लिए गाना गाओ, आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में, तो उसका कोई अभी तक फ़ायदा मिला? बिल्कुल, उससे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, और रिसेंटली भी घर लिया है मैंने। और सोशल मीडिया से कमा के सोशल मीडिया से ही सब कुछ हुआ बेसिकली ना। मेहनत भी थी, मतलब काफ़ी मेहनत भी करी, ऐसा भी नहीं कि आसानी से मिल गया। मैं बहुत मेहनत करी, बट सोशल मीडिया ये है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो वो उसको बूस्ट कर देती है। मतलब बिल्कुल। तो ये सब हुआ, लाइफ अच्छी है, मतलब अच्छी चल रही है। सोशल मीडिया ही एक ऐसी जगह है जो बहुत सारे ऐसे जो टैलेंट है जिनकी आवाज़ भी बहुत कर्कश और बहुत सारी ये वो भी बहुत वायरल होती है। तो ये जो उस तरीके का वायरल होना और उस तरीके के वायरल में बहुत अंतर है। बिल्कुल। तो आपने कभी किसी को फॉलो किया ऐसे आवाज़ वाले? नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया एक्चुअली। जब मैं वायरल हुआ तो मेरे को नॉलेज भी नहीं थी, मतलब कि क्या चल रहा है। लोग आके मतलब आपको पहचान रहे हैं, आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाद में पता चला कि हाँ ये कुछ चल रहा है यार मार्केट में ना, ऐसा पहले नहीं था ऐसा। एंड डीजे, एक सवाल है कि जब हम पंजाबी म्यूजिक की बात करते हैं तो हमारा एक स्टीरियोटाइप है कि लंबी कार होगी, मतलब चेन वाला बंदा होगा, एकदम फैंसी जैकेट, और स्पेशली जूते बहुत कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर हरियाणा म्यूजिक की बात करूँ तो उसका क्या स्टीरियोटाइप है जो अमूमन आपने फीडबैक के तौर पे लिया होगा? तो मतलब सेम ही है हरियाणा में बेसिकली। कार होती है कि नहीं होती है? कार होती है, कार एक से एक होती है कार। मतलब वहाँ पे हरियाणा में भी शौकीन है। बाकी अपना देसी खाने पीने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। हुक्का हो गया, खाट हो गई अपनी, भैंस भूस, मतलब खेत खात, ये सब ज़्यादा मतलब हरियाणा का हुआ। बट अब वो भी चेंज हो रहा है। हरियाणा बंदे को आप देख के उसकी ड्रेसिंग सेंस से बता नहीं सकते कि हरियाणा से बिलोंग करता है। बिल्कुल। वो सब फॉलो कर रहे हैं, तो सब कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और एक और बदलाव पे मैं जानना चाहूँगी कि जब मैं गुरु रंधावा से मिली थी तो वही जब वो इंडिविजुअली वो गाना गाया करते थे तो उनके कई गानों को बॉलीवुड ने लिया, पिकअप लाइंस लिया, भले उसको लिरिक्स को थोड़ा बदला दिल कर, पर एक कोलैबोरेट किया, वो फ्रंट पे आए। ठीक है, तो ऐसे इंडिपेंडेंट सिंगर्स को लेकर एक मौके मिले हैं, तो आपको मतलब आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है या अभी किसी ने अप्रोच किया है कि आपके किस गाने को बॉलीवुड इस्तेमाल करे और आपको लगता है कि वो बहुत पॉपुलर और हिट होगा? मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट ऐसा फील आ रहा है कि ऐसा हो जाए और होपफुली हो ही जाए, बॉलीवुड में कोई ट्रैक आ जाए और काफ़ी अच्छा लगेगा अपने टैलेंट को और मतलब प्रूव करने का अपनी आर्ट को। अल्टीमेट गोल वही होता है। एग्जैक्टली।
मतलब कि बड़े बॉलीवुड लेवल जाना पे है? बॉलीवुड नहीं, मेरा तो ड्रीम वैसे हॉलीवुड है, और बॉलीवुड एक पड़ाव है, समझो। बाहर जाके मेरे को म्यूजिक प्रोडक्शन और सीखना है, और घुसना है म्यूजिक के अंदर ना, म्यूजिक और सीखना है, मतलब बेसिकली। बट बॉलीवुड एक पड़ाव है, उसके ऊपर भी जाना है। मतलब मेन तो मेरा जो ड्रीम है वो है, मेरे को ना वेम्बले ऑडिटोरियम में सोल्ड आउट शो देना है, वाह। लंदन। ये मेरा मतलब अल्टीमेट गोल है। बट हाँ, उसके बीच में बॉलीवुड हॉलीवुड और भी पड़ाव आएंगे, वो क्रॉस करते रहने पड़ेंगे, मतलब एक सीढ़ियाँ हैं वो। देखिए, एक और था कि आप वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, हॉलीवुड का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा ये सवाल था कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक हम जो हॉलीवुड की बात करें तो वहाँ के इंडिपेंडेंट जो सिंगर होते हैं वो रॉक स्टार वाली उनकी लाइफ होती है, उनका कल्चर बहुत रॉक स्टार वाला होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश में नहीं होता। हम या तो वो सिंगर एक्टर के पीछे के चेहरे के पीछे रह जाता है, या फिर वो उस तरीके का एक रॉकस्टार कल्चर नहीं डेवलप हो पाया। तो क्या कमी रहती है बीइंग एन सिंगर? आपको पता होगा बहुत सारे ऑब्स्टैकल होते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पे मेरे को क्या लगता है कि इसके पीछे का जो कारण है ना, वो हमारे संस्कार है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है ना, कि हम इतने खुल के नहीं रह सकते सोसाइटी में ना, हमें बचपन से सिखाए हुए गया है। नहीं, मैं खुल के मतलब मेरा रॉकस्टार वाली बात कर रही हूँ कि आपके मतलब हीरो हीरोइन से ज़्यादा फैन फॉलोअर्स वहाँ पे उनके होते हैं। आप लेडी गागा की बात कर लें, ये बैंड्स जो हैं, मतलब कोल्डप्ले की बात कर लें, उनका एक अलग ऑरा है, एक अलग रुतबा है, रौला है कह लें, हाँ जी, एज कम्पेयर टू एक्टर एक्ट्रेसेस। तो वो मैं जानना चाह रही थी कि वो डोमिनेट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा मतलब फेमस है, लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, समझ रहे हो। एक ही महीने में 3-4 गाने उन्होंने रिलीज़ कर दिए, बट मूवी तो 6 महीने में एक बार आती है, साल में एक बार आती है, तो बार बार आते रहते हैं सामने कुछ नया अपना आर्ट लेके, तो उससे वो ऑडियंस कनेक्ट रहती है बेसिकली। अब हम आते हैं सिस्टम पर। आप ये वही इंसान है जिसने एल्विश यादव को सिस्टम शब्द दिया है। आज अगर हम सिस्टम का जिक्र करते हैं तो एल्विश का चेहरा आता है, बट उसके पीछे इस इंसान का हाथ है। तो एल्विश से बॉन्डिंग कैसी है आपकी? एल्विश से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब भाई के जैसे हैं बिल्कुल ना, भाई की तरह ही रहते हैं हम लोग, और काफ़ी अपने काम भी किया, एंड बड़े डाउन टू अर्थ हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आपको कभी किसी दिक्कत में आप उनके पास जाओगे तो फॉर श्योर वो आपकी हेल्प करेंगे, और अपने साथ के बंदों को बहुत सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। और एल्विश भाई, दुनिया को पता है एल्विश भाई के साथ साथ और लोग भी ग्रो कर रहे हैं, और सबकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो अभी आपके दोस्त जो है थोड़े तकलीफ में, मुश्किल में, बहुत सारे विवादों से घिर चुके हैं। आप एज ए दोस्त क्या सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हैं? आपकी बात हुई, बताइए। हाँ, मेरी बात हुई, एल्विश से बात हुई थी, मेरी लव कटारिया भाई से भी बात हुई थी। तो वही था कि वो लोग भी कह रहे थे कि ये फेक है सब कुछ जो चल रहा है, बाकी हेटर्स है उनके साथ तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती है। अभी थोड़े दिन पहले कोई कह रहा था गमले उठा के ले जा रहा है एल्विश गाड़ी में, तो जितनी गमला चोर, हाँ गमला चोर, जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको ज़रूरत क्या है ये सब करने की। लोग बोल रहे हैं कि वो कि नशे का मतलब बेचता है, ये करता है, जो भी मीडिया में अभी बात चल रही है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, इतना पैसा कमाता है, उसको पैसे से रिलेटेड तो कुछ ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी ये है कि सच कभी दबता नहीं है, सामने आ जाएगा, और जनता जानती है कि भाई एल्विश भाई ऐसा कुछ तो करेंगे नहीं, है तो बस चल रही है बातें। हेटर्स, हाँ, हेटर्स व्हाट? हेटर्स कर रहे हैं ये सब, जो उनको मतलब ऊपर चढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, दैट्स इट। ओके, पर एल्विश की पार्टी की चर्चा है, उसके साथ साथ उनके पार्टी जो रात में पार्टी होती है, जाहिर तौर पे आप क्लोज फ्रेंड हैं, पार्टियां तो की होगी उसके साथ, तो पार्टीज में एक्चुअली क्या होता है ये बताएंगे हमें। यार पार्टी हमारी बहुत आराम से होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे कि मीडिया में बताया गया है। अपना खाते पीते हैं और मतलब एंजॉय करके अपने घर चले जाते हैं, बट ये सब शोशाबाजी नहीं होती कि हम सांप लेके आ रहे हैं और बाहर से और चीज़ें आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब नॉर्मल जैसे आम जिंदगी में एक आम बंदा पार्टी करता है वैसे ही हम पार्टी करते हैं, इतना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं होता। तो आखिरी पार्टी कब की थी आपने उनके साथ? आखिरी पार्टी मैंने बैंकॉक में ही करी थी, जब हमारा वीडियो शूट था। तो वहाँ से आने के बाद फिर वो भी बिज़ी हो गए थे, उनके भी कई शूट थे और मैं भी बिज़ी हो गया था। तो अभी वो मोस्ट प्रोबेबली अभी रिसेंटली मिलेंगे हम 2-4 दिन में। एंड ये डीजी, क्योंकि यू केम अ लॉन्ग वे, एक ऑर्गेनिक प्यार है आपका सोशल मीडिया पे, तो एक ख्वाहिशात होते एक आर्टिस्ट के तौर पे, जैसे आप कह रहे थे, मतलब कभी जब इस तरीके के हेटर्स आते हैं, जाहिर तौर पे आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो वही एल्विश का हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि प्यार बहुत मिलता है पर एक टाइम पे बैशिंग भी होती है, तो नेगेटिविटी को कैसे आप ये करते हो? नेगेटिविटी जैसे रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो, अगर कुछ लोगों को ना पता हो तो मेरी गाड़ी जला दी गई, मेरे पास थ्रेट आए, और वो भी इंडस्ट्री के लोग थे। मतलब आप से कुछ काम करवाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए मना कर दो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हरियाणा में सिर्फ होता है?
नहीं सब चलता रहता है हर जगह। अब मेरी हाईलाइट होगी क्योंकि मेरे सीसीटीवी में वो फुटेज आ गई, लोगों ने आए, 2 बंदे आए, उन्होंने पेट्रोल डाला मेरी गाड़ी पे, फिर आग लगा दी, और मैंने तभी नई गाड़ी ली थी। कौन सी गाड़ी थी? मेरी स्कॉर्पियो थी। तो मिलता है, ये थ्रेट्स भी आते हैं, बट ये है कि मेरे को डैडी ने समझाया कि देख, जो सूरज, चढ़ते सूरज ना सबकी आंखों में लगता है, ठीक है, तो ये सब तो चलता रहेगा। कोई बड़ा आदमी है ना, जो भी आज तक बड़ा आदमी बना, उसको ये सब थ्रेट्स मिलते हैं। वो नॉर्मल बंदे को वो किसी को हार्म नहीं कर सकता। हाँ। वो दिखता भी नहीं लोगों को। तो अगर आप तरक्की करोगे तो ये सब तो चलता रहेगा। पर डर भी होता है ना। अब सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र कर लें, या इस तरीके की चीज़ें होती है तो एक परिवार भी तो डर जाता है कि मेरा भी बेटा एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, और आप कहीं ना कहीं आप उसी श्रेणी में आते हैं। हम आप लोगों को कंसिडर हम लोग वही करते हैं, तो एक डर, सेंस ऑफ डर होता है। अब डर गए हैं क्योंकि जिस तरीके के हादसे रहे हैं बैक टू बैक, और छीटाकंशी भी रही है, तो डर लगता है। डर तो स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं था, बट ये था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। बट घर वालों की बात करूँ तो मेरे मम्मी डैडी भाई लोग ये बड़े परेशान हो गए थे कि ये सब भी झेलना पड़ेगा, कि अभी तेरे को सब जानने लगे हैं और अभी तेरे साथ ये सब हो रहा है। बट ये है कि इंडस्ट्री में सपोर्ट है हर बंदे का, लोग मेरे को जानते हैं, जो मेरे को पर्सनली जानते हैं। फाजलपुरिया भाई ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, अलवेश भाई ने सपोर्ट किया, परमेश भाई ने इतना सपोर्ट किया, और भी मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में मुझे सपोर्ट किया। तो इतना कुछ डर नहीं है। बट हाँ, ये है कि ये होएगा, इसे आप रोक नहीं सकते, किसी का दिमाग आप चेंज नहीं कर सकते। तो कोशिश रहता है कि सबको खुश रखे, मतलब किसी से बैर ना हो, या सबके प्रोजेक्ट्स करते जाए, वरना कोई गाड़ी जला देगा भाई। कोशिश तो करते रहते हैं, बट हाँ, वो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसे होती है कि आप हर किसी को खुश रख नहीं सकते। कोशिश करते हैं सबको खुश रखने की। वहाँ पे मैंने कोशिश करी थी, बट नहीं हो पाया तो गाड़ी जला दी। चलो कोई नहीं, ठीक होगी वो तो, बट ठीक है। आखिर के 2 सवाल, एक और। पहले ये जो काला चश्मा है, ये सारे सिंगर्स और के साथ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्यों है? मतलब मैं जो भी आते हैं हमारे स्टूडियो में, या जो भी, चाहे धूप हो, छाव हो, कुछ भी हो, काला चश्मा नहीं उतरता क्यों? काला चश्मा ऐसे ना कि स्वैग वगैरह तो नहीं दिखाते। बाकी ये है कि हम रात को जाग के स्टूडियो में काम करते हैं। अच्छा। तो डार्क सर्कल्स होते हैं, कभी कभार थके आ रहे होते हैं, आँखों का ऐसा ही होता है, तो इस वजह से बस लगा लेते हैं। स्वैग वगैरह तो वाला तो कुछ चीज़ नहीं है। जो इसका रियल यूज़ है अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना, बस वही है। ओके। एंड जो सिंगर्स है, अभी जैसे बहुत सारे सिंगर्स का आपस में बहुत टशन दिखता है, लड़ाइयाँ दिखती है, तो क्या वाकई में आप लोग लड़ाइयाँ करते हैं, या फिर क्या रहता है, या फैंस के बीच की लड़ाइयाँ होती है, या फिर वो पब्लिसिटी गिमिक होता है? व्हाट इज़ द रीज़न? यार लड़ाई तो नहीं होती, बट आपस में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, बट उसको दिखाए इस तरीके से जाता है, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। रिसेंट एग्जाम्पल आप खुद ही दें। रीसेंट जैसे अभी अलविश भाई का उनके साथ हुआ था, अभिषेक फुकरा इंसान के साथ हुआ था। वो छोटी सी बात थी, पब्लिक ने इतना बड़ा बना दिया उनको कि उसके भी हेट मिल रही है, यहाँ भी हेट मिल रही है, फिर कुछ उसमें नया तीसरी कुछ और बात आ गई थी। तो जनता को चाहिए बात करने के लिए ना, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती लड़ाई झगड़ा, तो नहीं होता, थोड़ी कहासुनी हर किसी में होती है कि आप किसी की मतलब बात को सहमत ना हो, जनता उसको बड़ा बना देती है। इधर इतना कुछ तो नहीं होता। आपका किसी से बैर है, लड़ाई है? ना जी, मैं तो बहुत सीधा बनता हूँ, अपना भोले की पूजा करता हूँ और अपना गाने बनाता हूँ, मस्त रहता हूँ। चलिए डीजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और ऐसी ख्वाहिशात जो है आपकी वो पूरी होती रहे, और दिन दुनी रात चौगनी आप तरक्की करें, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।